Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Historical Background of Management Part 2. Contribution of Frederick Winslow, Frank Gilbert and Lillian Gilbert in Management. आज हमारा सेकंड टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर मैनेजमेंट की, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे फ्रेडरिक विंस्लो की, फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट की मैनेजमेंट के अंदर। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन को कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था हमारी मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर। तो लेट्स सी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मार्च 20, 1856, मार्च 21, 1950 was an American mechanical engineer known as father of scientific management, published Principles of Scientific Management in 1911। फ्रेडरिक विंस्लो जिनकी ज़िंदगी का दौरानिया मार्च 20, 1856 से मार्च 21, 1915 था, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता था, बाप कहा जाता था। पब्लिश की थी इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कानून क्या होते हैं उस पर इन्होंने किताब पब्लिश की थी 1911 में। ही डिस्कस 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने 4 जो मेन प्रिंसिपल्स थे, कानून थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो डिस्कस किए थे जो कि बहुत डिटेल में थे। हम यहाँ पे ब्रीफली उनको देखेंगे और कवर अप करेंगे। तो नंबर 1, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क टू रिप्लेस old rule of thumb method. Rule of thumb refer to a principle with broad application that is not intended to be strictly accurate or reliable for every situation. Develop science for each element of individual's work. किसी भी फर्द के लिए जो काम होता है उसके लिए एक अलग से साइंस बनाएं कि जो भी उसके काम के एलिमेंट है उसका एक अलग तरीका कार बनाया जाए कि किस तरह से वो करना है, ताकि रिप्लेस किया जा सके ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, पुराने तरीकाकारों को। रूल ऑफ थंब बेसिकली रेफ़र करता है ऐसे कानून जिनकी ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में ठीक ही हों। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि एक ही तरीकाकार हर मसले के हल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि फ्रेडरिक विंस्लो का कहना है कि गलत है, कि कोई भी इंडिविजुअल का वर्क है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक अलग साइंस, एक अलग तरीकाकार बनाया जाए ताकि पुराने तरीक़ेकार को रिप्लेस किया जाए। और आज के दौर में ऐसा ही होता है, हर काम के लिए एक डिफरेंट मशीन, एक डिफरेंट तरीकाकार, एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई जाती है, जो कि फ्रेडरिक विंस्लो ने बहुत ही पहले, तकरीबन 100 साल पहले अपनी ही ज़िंदगी में कह दिया था कि हर काम के एलिमेंट के लिए एक अलग तरीकाकार बनाएं, और जो रूल ऑफ थंब है कि हर सिचुएशन में ये तरीकाकार चल सकता है उसको ख़त्म किया जाए। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज दैट डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्क। ठीक है कि हर काम के लिए और हर काम के डिफरेंट टास्क या एलिमेंट्स के लिए एक नया तरीकाकार या डिफरेंट तरीकाकार बनाया जाए जो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा था साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन, टीच एंड डेवलप वर्क, कि साइंटिफिकली एक तरीक़ेकार के मुताबिक सेलेक्ट करें, फिर ट्रेन किए करें, सिखाएं, और टीच करें, डेवलप वर्क, फिर काम को बनाएं। कि पहले सेलेक्ट करें कि किसने काम करना है, उसको ट्रेन करें, टीच करें, और फिर उसके लिए काम की तरतीब दें कि ये काम आपके लिए बना हुआ है। मीन्स के लेबर्स को और एम्प्लॉयज़ को पहले सिखाया जाए, टीच किया जाए, और फिर उनके लिए काम जो है वो डेवलप किया जाए कि ये काम आपके लिए है। हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर सो एज टू इंश्योर व्हाट ऑल वर्क डन। अपने वर्कर्स के साथ, मजदूर के साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें, ताकि आपको यकीन दहानी हो सके कि क्या क्या काम हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है। मीन्स के तीसरा काम क्या है कि आपको कोऑपरेट करना है अपने वर्कर्स के साथ, उनके साथ ताउन करना है, ताकि आपको इंश्योर हो सके कि कितना काम या क्या काम जो है वो हो चुका है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था। फोर्थ है डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि जो काम को है और जो जिम्मेदारियां हैं उसको तकसीम करें बराबर ही वर्कर्स के दरमियान और इंतज़ामिया के दौरान। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि इंतज़ामिया जो है वो सारा का सारा काम अपने वर्कर्स के ऊपर डाल देती है, लेकिन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का क्या कहना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
और अपने काम को डिवाइड करें इक्वली बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट और वर्कर हैं वो बराबर काम को तकसीम करें और फिर काम करें। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल थे फ्रेडरिक विंस्लो के, जिन्होंने मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया, जो जिनको अब हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक एंड लिनियन गिलबर्ट। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। हम इनकी भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फ्रैंक वाज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर एंड लिनियन वाज साइकोलॉजिस्ट। फ्रैंक जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था, मीन्स के बिल्डिंगें और इमारतें बनाता था, और लिलियन जो थी वह साइकोलॉजिस्ट थी, दिमाग की स्टडी करने वाली थी। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट बिलीव्ड इन रेगुलेशन, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन अ वर्क प्लेस। जो मियाँ बीवी जो थे फ्रैंक और लिनियन गिलबर्ट, इनका ये यकीन था कि काम के दौरान एक तो रेगुलेशन होनी चाहिए, चीज़ों को ऑर्डर, एक ज़ाब्ता होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हों। जब ऐसा नहीं होगा तो काम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। दे बोथ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्क प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेशन इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशन। इन दोनों का काम क्या था, ये फोकस करते थे कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को बढ़ाया जाए, किस तरह से कि एलिमिनेट किया जाए ऐसे बॉडी और हैंड की मूवमेंट को जो इनएफिशिएंट और गैर मौसर हों। ये दोनों मियाँ बीवी अपने वर्कर्स के काम करने की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया करते थे, फिल्मिंग किया करते थे, और देखा करते थे उनको काम करते घंटों तक कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके काम के दौरान उनको परेशान करती हैं, कौन सी बॉडी मूवमेंट या हैंड मूवमेंट ऐसी है जो कि उनके काम की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है। तो ये उन पे स्टडी करते थे, हैंड एंड बॉडी मोशंस ऑफ द वर्कर, कि किस तरह से उनको बेहतर किया जाए और जो अननेसेसरी बॉडी मोशन है उनको एलिमिनेट किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सके। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था और सेकंड जो वाइफ थी वो साइकोलॉजिस्ट थी। दोनों ने अपने माइंड को लड़ाया और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए वर्कर के थ्रू, इसको यूज़ किया कि कौन सी बॉडी मोशन या कौन से हैंड मोशन ऐसे हैं जो काम के अंदर प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं। उन्होंने उसको एलिमिनेट किया ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये हमारे पास फ्रेडरिक विंस्लो और फ्रैंक और लिनियन गिलबर्ट की कंट्रीब्यूशन थी मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम और लोगों की और बिजनेसमैन की और इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन देखेंगे मैनेजमेंट की हिस्ट्री के अंदर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफली तारुफ था हमारे यहाँ पे कुछ लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।